हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है। तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। इसमें भी हम 20 या 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स के साथ। तो आप बने रहिएगा। क्वेश्चंस जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का दोनों का सिलेबस है, वहाँ से लिटरेचर और जो ग्रामर पोर्शन है उन दोनों से कवर्ड है। तो आप इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आपको अच्छे ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड स्लो इन द सेंटेंस? सेंटेंस है द स्लो कार मूव्ड डाउन द स्ट्रीट। तो यहाँ जो स्लो वर्ड है वो क्या है? वेरी, नाउन, सॉरी, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव है यहाँ स्लो वर्ड, द स्लो कार, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द कार, about the noun. So words which tell about noun, which describe noun, will add something to noun are called adjective. In the sentence, she eagerly awaited the news. Which what part of speech is the word eagerly? Eagerly क्या है इस sentence में? verb है, adverb है, adjective है, noun है। तो eagerly adverb है। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस सीरीज। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इफ यू लाइक द एफर्ट्स, and your words, your suggestions, your comments would definitely encourage the us, our team, those who are forming these questions and who are doing all the efforts. Let's see the next question. Which word is a conjunction in the sentence? I wanted to go to the park, but it started raining. तो इस सेंटेंस में कंजक्शन कौन सा है? wanted to but park. So I am sure that what is the right answer. You all can take it easily. Some questions are easy because sometime in TGT or PGT they ask very easy question, very basic question. Generally 40% questions are very surfacial. That's why we have included these questions. But still you can find tricky questions among them. Okay, so that's why just read the question with me and try to answer. Okay, next question. Which of the following sentences contains a prepositional phrase? सेंटेंस है, उनमें से कौन से सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज है? द बुक इज ऑन द टेबल, शी इज रनिंग, ही ईट्स क्विकली, दे आर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में ही प्रीपोजिशन है, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which part of speech is the word there in the sentence? Their house is big. उनका घर बड़ा है। तो इसमें जो their वर्ड है, THEIR, ये कौन सा पार्ट है स्पीच का? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है? तो यहाँ ऑप्शन प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि देयर किसी नाउन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका घर, अब किन का घर है वो नाउन ही है, उनके बारे में कोई बात हो रही है तो उनका रिप्लेसमेंट है, इसलिए प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? एक्सप्लेन्ड, टीचर, लेसन, द। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, टीचर यहाँ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? कंट्री, ओशियन, पेरिस, रिवर। सो आई एम श्योर यू ऑल नो दैट पेरिस यहाँ प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ही इन द सेंटेंस ही वेंट टू द स्टोर? इसमें ही क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो ही इज प्रोनाउन ऑब्वियसली। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस? ही रन्स फास्ट। इसमें फास्ट क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि इट इज टेलिंग अबाउट वर्ब। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड अंडर इन द सेंटेंस? सेंटेंस है द कैट इज अंडर द टेबल। इसमें अंडर वर्ड क्या है? नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, या एडजेक्टिव है? ठीक है, तो यू कैन टेक योर आंसर। इसका राइट आंसर है सी, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल गाइड्स एडम एंड ईवी आउट ऑफ द गार्डन ऑफ एडन? तो ये कौन सा होता है जिनको गाइड करता है? राफेल होता है, माइकल होता है, यूरियल होता है या गैब्रियल? तो माइकल होता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर पोर्शन। इन एल एलिग्रो द स्पीकर contrast the life of a merry man with that of a melancholy man. What does the merry man enjoy?
solitude and contemplation, the pleasure of nature, music and dance, intellectual pursuits and philosophy, sufferings and self-reflection. So option B यहाँ correct है. Again, it is very important question. ठीक है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का मतलब क्या है, एलिग्रो और एंसरेशो वाले का. वो मैरी मैन और सैड मैन दोनों का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो खुश कैसे रहता है ना, वो पूछा गया है. थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट हाउ डज सैटर्न व्यू हिज पनिशमेंट इन हेल. उसको जो पनिशमेंट मिलता है, किसको बोला, अब जब रेवेल के बाद उसको गॉड वहां से निष्कासित कर देते हैं, उसको हेल में डाल दिया जाता है, तो उसको कैसे देखता है वो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन वीकनेस, एज ए टेम्पररी सेटबैक टू बी ओवरकम, एज ए डिवाइन पनिशमेंट दैट ही एक्सेप्ट्स, एज एन इटर्नल एंड अनचेंजेबल फेट. तो इसको वो मानता है एज ए टेम्पररी सेटबैक टू बी ओवरकम. वो मानता है कि टेम्पररी है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, हम फिर से स्वर्ग में, पैराडाइज में किंग हो सकते हैं, बादशाह हो सकते हैं, हम रूल कर सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज पैराडाइज रीगेन्ड. पैराडाइज लॉस्ट के बाद मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड, 1671 में लिखा था आई थिंक, तो पब्लिश हुआ था. तो इस ये किस तरह का पोएम है, एपिक है, सोनेट है, पेस्टरल है या लिरिक है. तो पैराडाइज लॉस्ट की तरह ये भी एक एपिक वर्क है, हालांकि इतना पॉपुलर नहीं था जितना पैराडाइज लॉस्ट है. तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉन मिल्टन्स राइटिंग स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट. अब यहाँ उसकी राइटिंग स्टाइल जो मिल्टन ने यूज किया पैराडाइज लॉस्ट को लिखते समय, उसके बारे में क्वेश्चन है. वो कैसी है, सिंप्लिसिटी और डायरेक्टनेस है उसमें, यूज ऑफ ब्लैंक वर्स एंड एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज है, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ राइम, प्रोज विद कन्वर्सेशनल टोन. तो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट है, ब्लैंक वर्स का यूज किया है प्लस एलिवेटेड लैंग्वेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज द सरपेंट दैट डिसीव्स ईवी. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सरपेंट कौन है जो ईवी को डिसीव करता है, धोखा देता है. तो एक्चुअल में वो सैटर्न ही है. ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरोपेजिटिका मिल्टन आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. एरोपेजिटिका में मिल्टन किस बारे में आर्ग्यू करता है, किस चीज को एडवोकेट करता है. सेंसरशिप ऑफ इमोरल वर्क्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस, the suppression of heretical ideas, the establishment of state religion. So ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट आंसर है. फ्रीडम ऑफ स्पीच की और प्रेस की बात करता है. टाइम टू टाइम देखो, अपने देश में हो या दुनिया में हो, हर जगह ऐसे रूलर आते हैं जो लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं. तो एट दैट टाइम द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द इंडिपेंडेंट वॉइसेस. उन्होंने कुछ ऐसा वो लॉ बनाने वाले थे, बनाया था, जिसमें वो प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. तो मिल्टन वाज द पॉपुलर फिगर ऑफ दैट एरा, दैट्स व्हाई ही रोट दिस वर्क एरियोपेजिटिका. और इसमें उसने अपने विचार शेयर किए, और उसमें उसने सेंसर किया था उसको, वहाँ की जो वो आइडिया था जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश में था. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्पेशली, उसके बारे में उन्होंने बात की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कॉमर्स. कॉमर्स को कौन सा ऑप्शन ठीक से डिस्क्राइब कर पाता है. पोएम अबाउट द फॉल ऑफ मैनकाइंड, पेस्टल एलिजी अबाउट द लॉस ऑफ इनोसेंस, a mask that depicts the victory of virtue over temptation, a dramatic tragedy about political rebellion. So ऑप्शन सी करेक्ट है, कॉमर्स मास्क है. आपको सिर्फ मास्क से ही ये पता चल जाएगा. दूसरा इसके बारे में जब आप समरी पढ़ते हैं तब भी, या फिर अभी जान सकते हैं कि कॉमर्स बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में बात करता है, और टेम्पटेशन यानी लालच से कैसे बचना है, बचना चाहिए, इसकी स्टोरी वो एक मॉरल लेसन टीच करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. In Paradise Lost, what is the main reason for Satan's rebellion? Satan's rebellion क्यों करता है, विरोध क्यों करता है, विद्रोह क्यों करता है, उसका रीजन, मेन रीजन क्या है. बिलीव दैट ही कैन रूल हेवन बेटर देन गॉड. वो ऐसा मानता है, उसको ऐसा विश्वास है कि भगवान से अच्छा वो हेवन को रूल कर सकता है. ए डिजायर टू सीक रिवेंज अगेंस्ट गॉड फॉर द क्रिएशन ऑफ मैन. मैन को बनाने के लिए उसके उससे बदला लेना चाहता है सैटर्न गॉड से. एनवी ऑफ गॉड्स ओमनीपोटेंस, हर जगह जो ओमनीपोटेंस यानी हर जगह विद्वान उस ताकतवर ईश्वर है जो उससे ईर्षित है, मतलब उससे
चिढ़ता है। ए वाइज टू बी वर्शिप्ड एज गॉड, उसकी विश टू बी वर्शिप्ड, ऐसे उसकी इच्छा है कि वो भगवान की तरह पूजा जाए। तो ऑप्शन है ए करेक्ट। ए बिलीव दैट ही कैन रूल, वो ऐसा मानता है कि भगवान ही क्यों रूल करें हेवन में, मैं भी तो कर सकता हूँ, आई कैन रूल हेवन बेटर देन गॉड, ही बिलीव्स सो, दैट्स व्हाई ही रिबेल्ड अगेंस्ट द गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इसकी पैराडाइज लॉस्ट की टोन कैसी है? ऑप्शंस हैं जॉयस एंड सेलिब्रेटरी, सोम्बर एंड ट्रेजिक, लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस, रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक। तो सोम्बर एंड ट्रेजिक है, लाइट हार्टेड तो नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन इट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, जनरली वी इग्नोर सच क्वेश्चन जो थीम बेस्ड होते हैं, टोन बेस्ड होते हैं, बट बोर्ड में कमीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। So you can note down these questions. If you like the efforts being put into these videos, you can press the like button. और आपकी कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है या किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और बाकी वीडियोज भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।